हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको समझ में आ गया तो उसमें वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, जिसके बारे में आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताया था। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एल, ये याद रहना चाहिए यार। डी वी पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना हुआ तो माइनस ई डॉट डी एल। माइनस इसलिए लग जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो ग्रेडियंट कम होता जाता है। ग्रेडियंट क्या होता जाता है? कम होता है, निगेटिव होता जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाओगे तो उधर ग्रेडियंट बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में जाओगे तो ग्रेडियंट घटता जाता है। ओके बेटा, तो इसलिए वहाँ पे माइनस लगता है। अब इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि मेन क्वेश्चन वो जो है सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही। अच्छा, सुपर पोजिशन में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो और पोटेंशियल, ढेर सारे वेरियस चार्ज हो, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे जो भी ढेर सारे चार्ज रखे हुए हैं, तो उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे निकालना हुआ किसी पॉइंट पे तो कैसे निकालोगे? वेक्टर के हिसाब से, वेक्टरली उसको कनेक्ट करोगे, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल के लिए क्या है कि पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको जो प्लस है उनको प्लस लिखोगे, जो माइनस है उनको माइनस लिखोगे, ठीक है बेटा। अब हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, गॉस लॉ जब आप पढ़ेंगे, गॉस लॉ इन्होंने बताया है कि कोई चार्ज अगर है, कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, क्यू है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब निकलेंगी, ठीक है। तो कोई भी अगर एक सरफेस यहाँ पे लें, इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस लें, ठीक, सरफेस लें, तो उसके लिए इन्होंने ये बताया था कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोलते हैं फाई, ठीक है, फाई, और ये बराबर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एक सरफेस है, छोटा मान लो सरफेस है, सरफेस एरिया जिसका डी एस है, तो ये क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये स्केलर है। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू होना चाहिए। तो इस सरफेस में जो फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस linked to a given surface। किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड टू अ गिवन सरफेस, तो उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड हो रही हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। अब यहीं कोई बोले कि ये जो है खाली, ये तो हुआ डी फाई, अभी ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये क्या होगा? डी फाई मतलब इस सरफेस से, उस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अच्छा, कोई सरफेस होता है तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है, और इसका एरिया जो है परपेंडिकुलरली, एरिया वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलरली होता है, ठीक है। तो ऐसे कोई सरफेस रखा हुआ है तो उसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, तो दोनों के बीच एंगल 0 है, टी डॉट डी एस मतलब ये, तो उसमें फ्लक्स होगा, मतलब लाइन इंगेज होगी, ठीक। तो ये होगा ई डॉट डी एस होगा। अब कोई पूछे कि टोटल फ्लक्स, अब इसकी लाइन तो चारों तरफ निकल रही हैं, ये चार्ज रखे हो बेटा, तो चार्ज से लाइन जो है चारों तरफ निकलेंगी ना, चारों तरफ निकलेंगी, ये तो खाली इधर इतना रखें। तो अगर टोटल फ्लक्स कोई पूछे तो क्या करना पड़ेगा? सारे लाइनों को इंगेज करना पड़ेगा। तो सारे लाइनों को इंगेज करोगे बेटा
सारे लाइन को, इससे जितनी लाइनें निकल रही हैं, जितनी लाइन निकल रही हैं सबको आप किसी सरफेस से इंगेज करना है, इसको पूरा गोला कर देना पड़ेगा। ठीक, तो आर डिस्टेंस कोई हो, आर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो इसको इतना इंगेज करना है सारे लाइन को। तो टोटल ये क्या हुआ, अब कोई लाइन बाहर जा रही है, सभी को हम सभी लाइनों को, यहाँ तो इतने का ही खाली फ्लक्स निकाले थे तो वो d5 हुआ। अब टोटल फ्लक्स अगर निकालना हुआ, टोटल फ्लक्स अगर निकालना हुआ तो क्या होगा, d5 का क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, E.ds, ओके, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये टोटल फ्लक्स आएगा। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब जो भी लाइनें सब परपेंडिकुलर, तो जो भी एरिया है, एरिया दोनों के बीच एंगल तो 0 ही रहने वाला है, तो cos 0 1 ही लिखेगा, तो E.ds। अब हम डायरेक्ट ES लिख देंगे, जो टोटल एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया S क्या है, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इंटू इस तरह का ये है सरफेस एरिया, क्या होगा, S बराबर क्या होगा, 4πr², यही तो होगा। ठीक, या स्मॉल r लिखे हो तो स्मॉल r लिख दो, 4πr², ये हुआ। तो यहाँ पे E इंटू 4πr², ये टोटल फ्लक्स हुआ। और टोटल फ्लक्स के लिए उन्होंने बोला है कि टोटल फ्लक्स जब सबको इंक्लोज कर लिए तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0। Q/, कहीं भी कोई चार्ज रखा है, कोई वो रखा है, उसके द्वारा जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स मतलब सारे लाइन को इंगेज कर लिए, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं उनको अगर हम किसी सरफेस एरिया से इंक्लोज कर लें या लिंक्ड कर लें, तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा टोटल, वो क्या होगा, Q/ε0 के बराबर होगा। तो और वो सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई किया, टोटल फ्लक्स ये है, यही किसके बराबर हो जाना चाहिए, Q/ε0। ठीक है, तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अगर कोई पूछे कि कोई चार्ज रखा हुआ है किसी r डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, इसको उधर लेकर चले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1/4π ये ε0 इंटू Q/r²। ठीक है, तो ये तो बहुत पहले ही आपको मैं बता दिया था, पहले दूसरे लेक्चर में ही। E इज इक्वल टू क्या है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो ये कहाँ से निकल के आया, यहाँ से भी निकल के आ गया। टोटल फ्लक्स अगर हम निकाल दें, टोटल फ्लक्स E इंटू 4πr² हुआ, और वो किसके बराबर होना चाहिए, Q/ε0। पूरा जो चार्ज रखा हुआ है, जो गॉस ने बताया है, उसके हिसाब से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो गॉस लॉ का सबसे बड़ा इससे फ़ायदा क्या हुआ कि कोई भी चार्ज कहीं रखा हुआ है तो उसकी वजह से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ, तो हम इस तरह से गॉस लॉ से भी पूरा फ्लक्स वो करके निकाल सकते हैं। समझ गए। अब ये मतलब यहाँ आर था, मान लो यहाँ बोलता तो वहाँ का सरफेस एरिया निकाल लोगे, ये मान लो आर हो गया तो उसका सरफेस एरिया तो ये आर कर दो, चाहे जहाँ का पूछे। तो कोई चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और उसी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया चीज़ आया जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई यूनिट पूछेगा तो यूनिट यहाँ से निकाल लोगे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकालोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, फोर्स बाई क्यू है, F बाई क्यू है, यही तो है, न्यूटन बाई कूलम। और सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर। तो अब डायमेंशन वाइज आपको निकालना है तो डायमेंशन वाइज भी निकाल लोगे। तो क्या करोगे, फोर्स का ml t-2 हुआ, और q तो q ही रहे, q का at होता है। ठीक है, at a एम्पियर हो गया, t टाइम हो गया, और इसमें मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप निकाल सकते हो। तो m a का पावर m देखो 3 हो गया, 1 2 ये 3, a ऊपर गया -1, और l ही रहेगा, एक t से एक, सॉरी ये मीटर है, मीटर मतलब l स्क्वायर। ठीक है, l स्क्वायर। ठीक है, तो m ऐसे ही रहेगा, एरिया एम्पियर -1 हो जाएगा, l का क्यूब हो जाएगा, और t में से ये प्लस में वो माइनस जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, तो -3। तो डायमेंशन पूछ लेता है कभी कभी, फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा या उसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपको
तो इससे क्या एडवांटेज मिला, इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना समझ गए। अब यहाँ पे जो है आपको जो समझना है, पहले तो चार्ज डेंसिटी समझना है। तो चार्ज डेंसिटी जो हैं 3 तरह की होती हैं। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मतलब ये कोई है, मान लो ऐसा कोई रॉड है, इस पे चार्ज है, तो लीनियर को क्या बोलते हैं, लैम्डा। दूसरा सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। और तीसरा है वॉल्यूम, तो इसको क्या बोलते हैं, रो। ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ। और कोई ऐसे है नॉन कंडक्टर टाइप का, ठीक है, तो स्फेयर है, ये स्फेयर है कंडक्टर, ये नॉन कंडक्टर। अभी सब बताता हूँ, सब बताऊंगा आपको। ये है रॉड है, ठीक है, दोनों स्फेयर हैं, ये भी स्फेयर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू जो भी चार्ज हैं क्यू, इस पे क्यू है, इस पे क्यू, तो लैम्डा क्या हुआ, क्यू बाई एल। जो लंबाई हुई टोटल चार्ज उस पर जो है उस पर लंबाई से डिवीजन। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या है, क्यू बाई सरफेस एरिया, यहाँ पे चार्ज अपॉन लेंथ, पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है उसको 4πr², ठीक है, पर यूनिट सरफेस एरिया। एक स्फेयर गोला है, कोई बॉल होता है, कोई गेंद है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², ठीक है, r क्या है, रेडियस है। तो इसका जो ये सिग्मा हो गया, ठीक है, मतलब टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, ठीक। और तीसरा क्या है, रो, जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो रो बराबर क्या होता है, टोटल चार्ज बटे टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एक बॉल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³, यानी कि टोटल चार्ज बटे वॉल्यूम, ठीक। तो ये चार्ज डेंसिटीज हो गए हैं। तो जगह जगह अगर लैम्डा, रो, लैम्डा, सिग्मा, रो आए तो उसका मतलब यह हो, सिग्मा क्या हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो। तो इनकी जगह पे ये लिखा जा सकता है, ठीक। ओके बेटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, वो आपको समझना। ये चार्ज डेंसिटी आपको समझ में आ गया, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बाय वेरियस shapes and sized charge distribution। ठीक है, अलग अलग शेप और साइज के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। एक होता है पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, लीनियर चार्ज, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, रिंग चार्ज, रिंग शेप, ठीक। फिर स्फेयर और
शीट, वैसे और डिस्क भी आता है, डिस्क भी आता है, चार्ज डिस्क हो, चार्ज वो हो। तो एक एक चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो पॉइंट चार्ज का तो आपको सबसे पहले ही बता दिया। पॉइंट चार्ज अगर कहीं है तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये आपको पता ही है। आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ क्या, के क्यू मान लो, स्मॉल क्यू लिखें, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या हो गया, के क्यू बाय आर। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज हुआ। लीनियर चार्ज अगर है, अब ये इन्फिनाइट लेंथ है अगर, ठीक है, इन्फिनाइट लेंथ हो या फिनाइट लेंथ हो, तो पहले हम इन्फिनाइट नहीं, फिनाइट लेंथ। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट अगर आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा, 2k लैम्डा बाय आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। पोटेंशियल हमें यहाँ पे निकालना नहीं है, पोटेंशियल का फार्मूला बहुत कठिन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। गलती से अगर भूल गए तो क्या करोगे, अगर गलती से मान लो भूल गए तो क्या करोगे बेटा, तो गलती से अगर भूल गए, ये तो मैं सीधा बताया, और मेन फार्मूला इसका क्या होगा, के लैम्डा, मेन फार्मूला आपको याद रखना है, क्या रखना है, के लैम्डा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये याद रखना है। अभी मैं बता रहा हूँ क्या है अल्फा बीटा क्या है। मान लो ये लंबाई रॉड की जो भी है, ये एंगल अगर अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है, अल्फा है और बीटा है, तो ये फार्मूला होगा। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस पे जो भी टोटल चार्ज है क्यू, तो पर यूनिट चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हुआ। अल्फा बीटा क्या है, ये एंगल है। अगर ये रॉड की लंबाई बढ़ाते जाओ तो ये एंगल ऐसे, ये जो थीटा था बढ़ता जाएगा। अगर रॉड इन्फिनाइट लंबा कर दो तो ये लगभग क्या हो जाएगा 90, और ये भी लगभग क्या हो जाएगा 90, मतलब साइन अल्फा साइन बीटा दोनों 90। तो अगर इन्फिनाइट लेंथ अगर हो गया तो बेटा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर तो है ही, इसमें क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 90 की वैल्यू 1 होती है तो 112, तो 2k लैम्डा बाई आर, जो मैं पहले लिख रहा था। अगर इन्फिनाइट रॉड लेंथ का रॉड है तो उस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट आर डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर। के क्या है, के आर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, के इज इक्वल टू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये होता है। तो ये आपको लीनियर चार्ज अगर रॉड है तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक, पॉइंट चार्ज का तो आपको पता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये याद रखना है। ठीक, लीनियर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये याद रखना है। और ये पॉइंट हो गया एक, ये लीनियर का, इसमें पोटेंशियल को आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा, इसको गॉस लॉ से भी निकाल सकते हो। गॉस लॉ से कैसे निकालोगे, इसको पूरा इस चार्ज को एक एरिया में बंद कर दो, एरिया में बंद कर दोगे। अब ये सब, लेकिन आपको देखो फाइनली बेटा यही याद रखना है, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। मान लो ऐसे ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे है बेटा। अब इसको मान लो आर डिस्टेंस पे यहाँ पे निकालना है, आर डिस्टेंस पे, तो इसको क्या करो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो एक सिलेंडर में, बंद ऐसे करोगे तो सिलेंडर का अगर तुम्हें एरिया निकालना होगा बेटा, टोटल चार्ज को बंद करना है, तो अब फ्लक्स अगर हम देखें, टोटल फ्लक्स क्या होगा, E.ds। ठीक है, अब इधर का जो एरिया होगा, इसका एरिया वेक्टर ये होगा,
एरिया वेक्टर, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, इधर 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 जाएंगे, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जाएंगे नहीं, ठीक है। तो इनके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल क्या हुआ 90। तो ई डॉट डी एस अगर करो, इधर का एरिया क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, इधर का भी पाई आर, और इधर का पाई आर स्क्वायर इंटू 2, ये एल लेंथ है। देखो कितने एरिया कवर हो रहे हैं, एक तो गोल वाला इधर ये, एक तो गोल वाला इधर ये, और बाकी ये राउंड वाला पूरा एरिया है। तो राउंड वाले का एरिया अगर निकालना हुआ, ये मान लो A1, A2 और ये A3 राउंड वाले, तो तीनों से जो फ्लक्स आ रहे हैं, तो इससे क्या हो गया E डॉट A1, E डॉट A1 तो इसमें क्या है 90 आएगा ना बेटा, प्लस E डॉट A2 प्लस E डॉट, ये एरिया कितना होगा A1 क्या होगा पाई आर स्क्वायर, A2 भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और A3 क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एरिया है और L लंबाई तक फैला हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर में L का गुणा कर दें, E पाई आर स्क्वायर इंटू L। तो देखो इसमें अगर एंगल देखें, इधर का एरिया ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो दोनों के बीच जीरो एंगल है, जीरो एंगल है तो cos 0 1 हो जाएगा, और इसमें 90 है, इसमें भी 90 है, तो ये 0 हुआ प्लस ये 0 हुआ, और ये क्या हो गया प्लस E पाई आर स्क्वायर L। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस के हिसाब से किसके बराबर होना चाहिए, टोटल चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होना चाहिए। मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखो E इंटू 4 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर L बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, ये सब नीचे लेकर चले जाओ, तो 1 बाई पाई आर स्क्वायर L Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया। तो अब Q बाई L को सॉरी, ये सरफेस एरिया जो होगा, ये सरफेस एरिया जो यहाँ से यहाँ तक का वो पाई आर स्क्वायर L नहीं 2 पाई आर एल होगा, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर होगा, समझ गए। रेडियस, तो ये इसका जो सरकमफ्रेंस आएगा पूरे L लंबाई तक का, वहीं तो उसका सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एल, ठीक है, E इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, E इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये हुआ। तो तो ये क्या हुआ, इसको K इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 2 गया, तो 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 2K, इसको क्या लिख सकते हैं 2K, ठीक है, और इंटू Q बाई एल, समझ गए। R तो है ही, सॉरी, देखो ये हुआ E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q, तो E इज इक्वल टू Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और L हुआ, ठीक। अब Q बटे L को हम क्या लिखते हैं लैम्डा, तो क्या लिख देंगे 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा नीचे R, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, K इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 2K इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे 2K लिख दें तो क्या हो जाए 2K लैम्डा बाई R, ठीक। तो गॉस लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2K लैम्डा, अगर ये इन्फिनाइट लेंथ का है तो, ठीक, इन्फिनाइट लेंथ का है तो ऐसे निकल जाएगा। तो मेन आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक, समझ गए बेटा। तो पॉइंट चार्ज से पता चल गया, लीनियर चार्ज से पता चल गया।
अब आता है रिंग चार्ज। रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज दैट इस तरह से आर रेडियस है और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे यहाँ के एक्सिस से ये टोटल चार्ज क्यू है, ठीक। इस पॉइंट पे हमको निकालना है। अब यार हम अगर ऐसे देखें तो इस पे क्या है, मान लो यहाँ एक छोटा चार्ज है डी क्यू चार्ज है अगर, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, ये थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा, ठीक, ई साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो छोटे चार्ज की वजह से डी हुआ तो डी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, डी कॉस थीटा, ठीक। इसी तरह नीचे के हिस्से से अगर देखें, नीचे के हिस्से से देखें तो ये पूरा रिंग ऐसे रखा हुआ है ऐसे, तो इस पे जो है ऊपर वाले ऐसे, नीचे वाले ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो इसकी इधर वाला का पार्ट देखोगे तो इसका भी ऐसे जाएगा डी, इधर जो है डी ई साइन थीटा और इधर डी ई कॉस थीटा, ठीक। तो यार फाइनली देखो इधर वाला इधर को बैलेंस कर रहा है, यानी साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो ख़त्म हो जाएगा, फाइनली क्या आएगा, इधर वाला, तो यानी कि डी ई कॉस थीटा, तो डी क्यू, तो E इज इक्वल टू क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें, डी जो है डी ई कॉस थीटा, ठीक। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया यहाँ पे, मान लो छोटे चार्ज की वजह से यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डी निकालोगे, डी जो निकालोगे क्या हो जाएगा, के डी क्यू, ठीक, के इंटू क्यू बाय ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये मान लो आर डिस्टेंस है, ठीक है, बाय आर स्क्वायर, यही करोगे। और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये खाली कॉस वाला कंपोनेंट इंटू कॉस थीटा, यही तो लिखोगे, के डी क्यू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये आर है, तो ये जो है एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल है ये, ठीक है। ये आर निकालना हुआ तो ये अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये लिख सकते हो। तो इसको और अच्छे से लिखना हो तो के क्यू कॉस थीटा डी क्यू, ये छोटा अभी मतलब खाली इतने की वजह से निकाल रहे हैं, इंटू आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखोगे। तो ये डी हुआ, मतलब एक छोटे इतने चार्ज की वजह से। अगर पूरे का निकालना हुआ तो पूरे का मतलब इसका पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा डी का, और उधर के डी क्यू जो था कॉस थीटा, ठीक है, तो इसका भी टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा नीचे, ये तो है ही आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन मतलब टोटल निकल जाएगा, टोटल, ठीक है। तो टोटल डी क्यू का टोटल क्या हुआ, टोटल क्यू हुआ, और टोटल डी का क्या हुआ, ई हुआ। तो यहाँ से एक तरह से हम लिख देंगे ई इज इक्वल टू के, ठीक है, डी क्यू की जगह क्यू लिख देंगे, और कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू कॉस थीटा बाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे कॉस थीटा का चक्कर फंस रहा है बेटा, कॉस थीटा अगर ये थीटा है तो यहाँ ये भी थीटा हुआ, ठीक है, ये थीटा हुआ, तो कॉस थीटा अगर देखें तो कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, दिस बाई दिस, एक्स बाई आर होगा, एक्स बाई आर, ठीक। और x कितना निकला है, x कितना निकला है, x से निकाले हो, इसका x कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर,
ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, एक्स तो दिया ही है, आर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट प्लस स्क्वायर, एक्स तो हमें पता ही है, एक्स डिवाइडेड बाय आर की जगह पे ये लिख दो, क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो कॉस थीटा की जगह पे ये लिख दो, तो यहाँ पे लिख दो, तो क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू एक्स, यहाँ नीचे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/, ठीक, या एक्स बाई कॉस थीटा की जगह पे ये लिख दिए, ठीक है बेटा। अब देखो ये भी ये रूट में स्क्वायर है और ये ऐसे है, ये भी अंडर रूट, ठीक। यहाँ आर स्क्वायर था, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये रूट हट जाएगा, तभी मैं कह रहा हूँ ये रूट जो है, ये रूट इसका हट चुका है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक, ये रूट हट चुका है और ये रूट में है, इसको और क्या लिखोगे, के क्यू बाई, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 हुआ। अब देखो इसका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 और इसका पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, तो 1 + 1/2 तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का पावर, एक का पावर 1 है एक का, और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, तो पावर क्या हुआ 1 + 1/2 और यहाँ पे x है, तो इसको क्या लिख सकते हो, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, कि पावर 3/2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आप याद रखो, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर चार्ज है तो क्या हो जाएगा, उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पे जो कि एक्स डिस्टेंस पे है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इधर, एक्स एक्सिस की तरफ होगा, वाई वाला तो कट जाएगा, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब इसमें कंडीशन है, अब ये पूछे कि एक्स डिस्टेंस पे है, कई बार ये पूछ दे कि यहाँ पे इसके सेंटर पे क्या हुआ, ऐसे रिंग डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इसके एक्सिस पे ना पूछ के यहाँ पूछ दे, यहाँ या यहाँ पे पूछे, यहाँ पे इसके यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछे तो x बराबर क्या रख दोगे, x बराबर क्या रख दोगे, r यहाँ पे, और यहाँ पे पूछेगा तो x बराबर 0 रख दोगे, ठीक है बेटा। तो ये हो गया एक्सिस की वजह से, ठीक है, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया के क्यू एक्स डिस्टेंस पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अगर इसमें कोई बोले कि इसके सेंटर पे बताना है, सेंटर मतलब x बराबर 0 होगा, तो x बराबर 0, इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि अगर रिंग है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेंटर पे देखोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर करना हो उसके रिंग के सरफेस पे, तो x बराबर क्या लिख दोगे, r लिख दोगे, तो वो कर दोगे तो यहाँ r लिखोगे, यहाँ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर पावर 3/2, तो एक पावर से एक पावर चला जाएगा, इस सरफेस पे अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू आर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, तो क्या हो जाएगा, के क्यू आर बाई 2r स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा, के क्यू आर, और r के पावर 3 है तो 2r के पावर 3, तो एक r से एक r निकल जाएगा, तो के क्यू बाई 2r स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सरफेस पे क्या हो जाएगा, के क्यू बाई 2r, आपको याद है एक ही रखना है, याद क्या रखना है, ये रखना है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब पोटेंशियल अगर कोई पूछे यार ये ऐसे रिंग रखा हुआ है ऐसे, तो किसी पॉइंट पे यहाँ पे तो जो भी चार्ज होंगे, या हम रिंग ऐसे बनाए ऐसे, इसका मान लो एक्सिस पॉइंट कहीं वो है,
तो जो भी चार्ज का डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये डिस्टेंस तो यही होगा ना, ये r वाला डिस्टेंस होगा। तो यार r वाला डिस्टेंस है तो टोटल चार्ज q है, तो r डिस्टेंस पे कोई पूछे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या लिखते हैं, k q बाई r लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। r की जगह पे क्या लिखोगे, अंडर रूट एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही लिख देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, k q बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये हुआ, पोटेंशियल का ये हुआ। अब इसमें कोई पूछे कि सेंटर पे पोटेंशियल कहाँ होगा, यहाँ पे, तो मतलब x बराबर 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर का r हो जाएगा, तो के क्यू बाई आर हो जाएगा। सरफेस पे कोई पूछे तो x बराबर r लिख दो, r लिख दोगे, x बराबर r लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर 2r स्क्वायर, तो एक r बाहर आ जाएगा, के क्यू आर अंडर रूट 2, के क्यू बाई आर रूट 2 ये हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको अलग अलग कंडीशन पे, तो मेन फार्मूला आपको क्या याद रखना है, ये और ये। ठीक है, तो रिंग की वजह से, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, और कुछ, चलो थोड़ा सा और बता देते हैं। अब जो तीसरा बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्फेयर, स्फेयर, स्फेयर अगर है, स्फेयर पहली बात, स्फेयर का मतलब होता है गोला, और उसका एग्जांपल जब भी मैं स्फेयर बोलूं तो उसका मतलब आप समझ लो कि गोला, और गोला का मतलब बॉल, चारों तरफ से गोला, ऐसा नहीं कि कुछ प्लेट या कप, वो डिस्क कहलाता है। स्फेयर का मतलब पूरा गोला। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, बॉल, जैसे गेंद होती है। ठीक है, तो वो स्फेयर होता है। स्फेयर जो है, कोई भी चार्ज, स्फेयर अगर दो तरह से होते हैं, एक होता है कंडक्टर और दूसरा नॉन कंडक्टर, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। स्फेयर में भी एक होता है हॉलो स्फेयर, हॉलो, और दूसरा होता है सॉलिड स्फेयर। ठीक है, स्फेयर दो तरह के हो सकते हैं, हॉलो हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। ठीक है, और ये हॉलो वाले कंडक्टर हो सकते हैं या नॉन कंडक्टर हो सकते हैं। हॉलो का मतलब जैसे बॉल हुआ, अंदर से खोखला है, वो हॉलो। तो हॉलो वाले स्फेयर को भी हम लोग क्या बोलते, इसको ये भी बोल देते हैं शेल। हॉलो जो होता है उसको शेल बोलते हैं। ठीक, और सॉलिड वाला तो सॉलिड बोलो या जो भी बोलो, शेल अगर आ गया तो इसका मतलब वो हॉलो स्फेयर है। ये कंडक्टर हो सकते हैं या नॉन कंडक्टर हो सकते हैं। ठीक, अब क्या करोगे, एक चीज़ मैं बता दूं कि किसी भी स्फेयर पे एक चीज़ याद रख लो, आप याद रख लो, अगर कंडक्टर है, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, कंडक्टर स्फेयर है, स्फेयर, तो चार्ज ऑलवेज कम्स ऑन आउटर सरफेस। ठीक, चार्ज कहाँ रुकता है, किसी भी सरफेस पे, स्फेयर हो या जो भी हो, किसी पर भी। ये एक खोखला गोला है, ठीक है, खोखला गोला, इस पे क्यू चार्ज अगर यहाँ पे भी हम डाल दिए तो भी वो चार्ज सारे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे भी। ठीक, अगर कंडक्टर है तो चार्ज हमेशा कहाँ आके रुकेंगे, सरफेस पे। ठीक है, खोखला हो या सॉलिड हो, अगर कंडक्टर है तो चार्ज अगर यहाँ पे रखे तो कहाँ आ जाएंगे सर, यहाँ आ जाएंगे। सारे चार्ज कहाँ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ठीक, सारे चार्ज कहाँ पे आ जाते हैं, सरफेस पे। तो ये आपको याद रख ले, कंडक्टर स्फेयर हो, सॉलिड हो या और हॉलो, दोनों में चार्ज कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पे, आउटर सरफेस पे सारे चार्ज आ जाते हैं। ठीक, आउटर सरफेस पे सारे चार्ज आ जाते हैं। तो अब इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, तो स्फेयर की वजह से, अब आपको समझ में गया। हॉलो, अगर शेल बोले बार बार क्वेश्चन में, शेल का मतलब हॉलो स्फेयर है, सॉलिड है तो स्फेयर खाली बोले तो सॉलिड है।
कंडक्टर है तो कंडक्टर वाले में सब पूरे चार्ज बाहर आ जाते हैं, नॉन कंडक्टर है तो जो जहाँ रखोगे वहीं पड़ा रहेगा। ठीक, तो ये याद रखना इतना। अब देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और वो बताता हूँ। स्फीयर वो भी कंडक्टर है, ठीक है। तो इस पर प्लस क्यू अगर चार्ज रख दिए तो जाहिर सी बात है सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर। ठीक, इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना हुआ, किसी भी पॉइंट पे मान लो ये r डिस्टेंस पे निकालना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कैसे निकालेंगे? बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले चार्ज डेंसिटी हम देखें तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 4q/4πr²। इसका रेडियस मान लो r है। ठीक, रेडियस क्या है, r है। ओके, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालना हुआ तो क्या करोगे? हम किसी भी पॉइंट पे निकालना हुआ तो क्या करेंगे? गॉस लॉ से निकल जाएगा। क्या करोगे? गॉस लॉ ने क्या बोला था? टोटल फ्लक्स, टोटल किसके बराबर हो गया? टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? E डॉट S, टोटल सरफेस एरिया, यही तो। अब यार जितने भी यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगे, चारों तरफ जो भी निकलेंगे, तो चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा उसको हम लिंक करना है। लिंक करना है तो मान लो यहाँ पे तो हम एक सरफेस ऐसे खींच दें, ऐसे सारे लिंक हो गए। तो सरफेस तो r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस का, तो उसका पूरा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? E तो E ही है इंटू 4πr², ये लिखेंगे। और गॉस ने बताया था कि टोटल फ्लक्स जो उस चार्ज की वजह से होता है वो किसके बराबर होता है? q/ε0। तो यहाँ से कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, क्या लिखोगे? 1/4π, इधर इसके साथ लिख दें q/r²। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ठीक, अब अगर कोई ये पूछे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो q/4πr², ठीक है। q, ये देखो q/4πr² इज इक्वल टू सिग्मा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं? q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr², ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ चाहें तो q की जगह पे ये लिख दें। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है तो क्या लिख दें? 1/4πε0, q की जगह पे ये लिख दो, इंटू सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइडेड बाई ये r²। तो 4π से 4π निकल गया, तो फाइनली क्या आ गया? सिग्मा /ε0 इंटू r²/r², ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बाहर के पॉइंट के लिए हुआ। अगर ये सरफेस पे ही पूछे यहाँ पे, तो इसका मतलब r बराबर r रखोगे, r बराबर r रखोगे। तो यहाँ r² जगह ये भी r², तो फाइनली ये क्या आ जाएगा? सिग्मा/ε0। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक तरह से आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो भी है किसी भी डिस्टेंस में, तो 1/4πε0, ठीक, इंटू q/r²। अब r² बाहर पूछे या अगर सरफेस पे पूछे तो ये r की जगह पे r हो जाएगा। इसी तरह पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल बाहर या किसी बाहर पूछे, पोटेंशियल भी इसी तरह से, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1/4πε0, ठीक है, q/r। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह ही तो आ रहे हैं। पॉइंट चार्ज की तरह हमने, पॉइंट चार्ज यहाँ था तो हमने पूरा उसको इंक्लोज करके गॉस लॉ से निकाल लिया। ठीक, अब क्या है कि अंदर जब जाओगे, ये तो बाहर हो गया सरफेस पे पूछे तो r की जगह पे ये r सरफेस इसका लिख दोगे।
अब उसके अंदर आओगे तो क्या होगा, अंदर आओगे तो क्या होगा, ठीक है, अंदर आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह रहे हैं अंदर आओगे, अब मान लो ये सरफेस है, सरफेस है, ठीक है, सारा चार्ज जो है सरफेस पे आ गया है इसका, तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ पूछे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ से आर, रेडियस ये कैपिटल आर है तो आर, तो यहाँ से हम गॉस सरफेस खींचेंगे, गॉस सरफेस, तो इसके अंदर कोई चार्ज आ रहा है, इसके अंदर कोई चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ से निकलेंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगे, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आ रहा है क्योंकि सारे चार्ज वहाँ हैं और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ चार्ज है वहाँ से निकल के जाएंगे, ठीक, तो इसके अंदर चार्ज जीरो है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू यहाँ पे क्या हो गया जीरो, जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब जीरो, और ये किसके बराबर है, ई डॉट डी एस के, तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, डी एस मतलब मान लो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर जो आर हम ले रहे हैं, तो यहाँ से ई बराबर भी तो जीरो आ गया, यानी कि इसके अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो। पोटेंशियल का क्या हुआ, पोटेंशियल अंदर जाएंगे तो क्या हुआ भैया, चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, पोटेंशियल, अब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल, हमें पता है कि पोटेंशियल डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एल, ठीक, तो अगर ई बराबर जीरो हुआ तो डी वी बराबर क्या हो जाएगा जीरो, डी वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में चेंज, अगर यार पोटेंशियल में चेंज जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो स्फीयर के लिए अब यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख दूँ, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे इनसाइड के लिए, इनसाइड स्फीयर के अंदर जाओगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा जीरो, और वी बराबर क्या हो जाएगा, डी वी बराबर जीरो होगा, या वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट बोले तो इतना ही रहेगा जितना सरफेस पे है, इनसाइड, और ये सरफेस और आउटसाइड, ये सरफेस पे या आउटसाइड पे, और ये इनसाइड आओगे, इनसाइड, तो ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपको समझ में आया, अब आपको समझ में आया कि इनसाइड, आउटसाइड, या उसकी आउटसाइड अगर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट चार्ज की तरह वेरी करता है, और आउटसाइड पोटेंशियल भी देखोगे तो पॉइंट चार्ज की तरह, जैसे सिंगल चार्ज का वो होता है वेरी, लेकिन अंदर जब आओगे तो अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जो सरफेस पे है वही रहेगा, ठीक है, सरफेस पे जो है, कांस्टेंट मतलब इक्वल टू सरफेस, मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, इतना ही रहेगा, ठीक। अब इसी में एक बात और छोटा सा कर लेते हैं, ग्राफ, ग्राफ देख लो, अगर ग्राफ कोई बोल दे कि डिस्टेंस के साथ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर क्या है डिस्टेंस, पोटेंशियल और डिस्टेंस, तो यार ठीक, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, अंदर है, ठीक है,
तो अंदर है बेटा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रहेगा क्या? नहीं, ठीक है। और बाहर जैसे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r², मतलब बहुत तेज़ी से कम होगा। सपोज दैट ये है, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, ओके। मैं गोला इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मान लो ये उसका रेडियस है r, ठीक है, r रेडियस है, r रेडियस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r तक जो है वो रहेगा, उसके बाद बहुत तेज़ी से ड्रॉप होगा ऐसे, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रहेगा? नहीं रहेगा, जीरो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। मतलब सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे आएगा और सरफेस के बाद से वो ड्रॉप करेगा। पोटेंशियल में क्या रहेगा? सरफेस पे पोटेंशियल आएगा, ये भी ड्रॉप करेगा, लेकिन ये r² के प्रभाव में तो ये कम ड्रॉप करेगा, मतलब कम होगा, लेकिन इस तरह से, ठीक है बेटा। तो पोटेंशियल का क्या होगा? पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब जो भी पोटेंशियल होगा वो अंदर फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। कितना होगा? पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 Q/r, ठीक है। उसके बाद बाहर जाओगे तो वो इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r के ये कम होगा, ठीक है बेटा। तो पोटेंशियल, तो ये गोला मैंने आपको बताया था कि गोले से बाहर जाओगे तो ऐसे, अगर हम इसको हटा दें गोले को, तो आप ये समझ लो कि ग्राफ आपका कुछ ऐसा रहेगा, ये, ठीक है। तो पोटेंशियल का कैसे रहेगा? r अगर रेडियस है तो r डिस्टेंस तक तो पोटेंशियल फिक्स रहेगा, उसके बाद ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो, ठीक है। तो ये रहेगा, उसके बाद इस तरह से। तो कहने का मेरा पर्पज यही है बेटा, ठीक। तो इस तरह से ये दो चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, पोटेंशियल और इसका ग्राफ और ये, ठीक है। ये हुआ कंडक्टर है, स्फेयर है, कंडक्टर है, सरफेस के बाहर ये, सरफेस के अंदर E0 और V कांस्टेंट। ग्राफ जो है इस तरह से रहेगा, इसका स्लोप और ज़्यादा रहेगा, इसका स्लोप कम रहेगा, ठीक। ये बहुत तेज़ी से गिरेगा, ये कम तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि इसमें r² है, इलेक्ट्रिक फील्ड r² बढ़ाओगे तो बहुत तेज़ी से कम होगा, इसमें केवल r है तो धीरे धीरे। अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसमें जीरो है। ये ग्राफ हो गया कंडक्टर। नॉन कंडक्टर रहेगा उसको, अब इसमें स्फेयर में एक बचा नॉन कंडक्टर, ठीक है, नॉन कंडक्टर आया, उसका हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक और क्या आया, एक बचेगा शीट की वजह से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। इसमें ये सब जो फार्मूले मैं बता रहा हूँ ये सब कॉन्सेप्चुअल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने शेप हैं, पॉइंट चार्ज है, लीनियर चार्ज है, ठीक है, रिंग है, स्फेयर है और शीट का बताऊंगा नेक्स्ट में। इतनी चीज़ें आप समझ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल छोटा सा पार्ट है, उसको बता देंगे आपको। फिर फ्लक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और बता देंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखते रहिए और बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।